हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह 9 बजे आपके लिए एक सेशन आता है जिसमें आप मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से गणित को सीखते हो। और गणित में अभी प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जिन्हें हल कर कर आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। क्योंकि आज जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आपके लिए कुछ एक ज़रूरी सूचना भी है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से हर रोज़ 5 बजे, सुबह 5 बजे, ठीक है, एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आप करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और ये रोज़ होगा, हर रोज़। ठीक है, आपको मिल जाएगा रेवन स्टडी चैनल में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, इसके बाद मैथ की क्लास को पढ़िए। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी हाल में ये मंथली करंट अफेयर्स है जिसमें आप जनवरी माह से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, एक महीने के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मंथली हटाकर डेली बना दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ दिन तक मंथली, इसके बाद डेली बना दिया जाएगा और सुचारू रूप से आपको बता दिया जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होगी। और जो विधिवत क्लासें चल रही थी, जिस टाइम पर वीडियो आ रहे थे उस टाइम पे आएंगे, लेकिन एक 5 बजे सुबह एक नया वीडियो अपलोड होगा आज से स्टार्ट हुआ है, और वो है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आप सभी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ही अच्छा लगेगा जानकर समझकर कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। आपको रेवन स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अपलोड हुआ होगा वो देख लेना है, और आपको बहुत मज़ा लेना है। ठीक है, वीडियो देखकर बहुत मज़ा आएगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं, और मुद्दा ये है कि आज का सवाल जो है वो ये है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% तथा 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ये सवाल है। चलो पहले तो आप मुझे इतना बताओ कि जो शंकु का आयतन होता है ना, आयतन वो कितना होता है। तो आप कहोगे कि सर आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, यही होता है। लेकिन मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो प्रतिशत परिवर्तन होता है ना, प्रतिशत परिवर्तन, उसमें जो कांस्टेंट चीज़ होती है, मतलब 1/3 पाई, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर एच से ही पूरा प्रतिशत परिवर्तन होता है। और कैसे होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ। देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो क्या है कि शंकु की त्रिज्या में तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% और 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो त्रिज्या में 60% की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, त्रिज्या को आर मान लें। ठीक, क्या है कि 60% की क्या हो रही है, वृद्धि। 60% होता कितना है, इसको क्या लिखेंगे, 60/100। अगर काटेंगे ना तो 20 30 60 और 20 पंचे 100, ये हो जाएगा। 3/5 भिन्न में बदल लिया। भिन्न में बनाने से बहुत आसान हो जाता है। अभी आप देख रहे हो ना, 2-3 दिन से मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ और आपको मज़ा भी आ रहा है कि इतने बड़े बड़े सवाल आपने कितनी आसानी से हल कर लिए। ठीक है ना, तो आप उतनी ही आसानी से इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक, तो 3/5 भिन्न में बदल लिया। अब त्रिज्या क्या है, वृद्धि हुई त्रिज्या में। तो पहले कितनी थी, पहले क्या होता है, जो बेस होता है वही होती है पहले, तो 5 थी। फिर वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होती कितने की है, जो अंश होता है भिन्न का, तो 3 की हो गई वृद्धि, तो हो कितनी गई, 8। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि जो वॉल्यूम था, आयतन था, वह आर स्क्वायर एच इस पर निर्भर कर रहा था, प्रतिशत परिवर्तन में इसी पर निर्भर करेगा। तो आर कितनी बार है, देखो 2 बार है, तो हम जो वृद्धि है ना वो भी 2 बार कराएंगे। कैसे कि एक बार 5 से 8 हो गई और दूसरी बार भी 5 से 8 हो गई। वृद्धि तो 60% होनी है ना,
एक बार हो गई और फिर दोबारा हो गई, क्योंकि आर स्क्वायर है मतलब त्रिज्या को 2 बार बढ़ाना है, बढ़ा दिया। ठीक, अब क्या है, ऊंचाई की बात हो रही है, तो ऊंचाई तो एक ही बार है और बढ़ोतरी भी एक ही बार हो रही है। कितने की? 25% की। अब आपको पता होना चाहिए कि 25% होता कितना है, तो आप कहोगे कि 1/4, मतलब पहले ऊंचाई कितनी थी? 4, फिर कितनी हो गई? 5। बस इतनी सी तो बात थी और हो गया ना, ऐसे ऐसे। अब क्या करना है, अब देखना है कि जो आयतन है वो कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि r² इंटू एच है, तो हम वही करेंगे, इनका क्या करेंगे? आपस में गुणा, इनका और इनका गुणा करने से पहले हम देख लेंगे कि क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। देखो, इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, इस 4 से इस 8 को 2 बार काट सकते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। अगर आप गुणा करके यहाँ लिखोगे ना और यहाँ लिखोगे, तब भी आपको काटना पड़ेगा अनुपात में। बताओ, काटना पड़ेगा ना, क्योंकि आएंगे अंक कुछ और वो कट रहे होंगे, आपको अनुपात तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए समान संख्याएं कट जानी है, तो आप यहीं काट लो, गुणा भी सरल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कितना आया? केवल 5, और यहाँ 16। ठीक है, बात वही है, चाहे पहले काट लो या बाद में काट लो, दिक्कत नहीं है इसमें, परेशान मत होना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। बस ये देख लो कि ऊपर अगर क्रॉस में कट रहा है तो काट लो, और आप एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि हमेशा क्रॉस में ही कटेगा, अगर कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो आप सीधा सीधा क्या कर लो? गुणा, इनका कर लेना और इनका कर लेना, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक, अब देखो क्या बोला है सवाल ने, जो बोला है उसके हिसाब से चलेंगे। बोला ये है कि वृद्धि की जाती है तो शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो, जो आयतन है ना वो यही तो है, 5 से कितना हो गया? 16। कितना बढ़ गया बताइए? कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया ना। किसके सापेक्ष? भाई पहले वाले के सापेक्ष बढ़ा, तो 5 और गुणा 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन चाहिए, जब प्रतिशत निकालना है आपको तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब बस 5 से काटना ही तो है, 20 बार कट गया, और 11 दूनी 22, 220% उत्तर आपका। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मज़ा आया ना सवाल को लगाने में? आपने बहुत ही आसान तरीके से लगा लिया। कितना आया? 220%। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सरल है और आपको बहुत मज़ा आएगा। बस मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और मैंने कैसे किया। बस अगर आप समझ गए तो उत्तर भी बहुत जल्दी आ जाएगा ना। चलो, तो ये बात समझ में आ गई, सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगला सवाल लगा के दिखाओ मुझे। चलो, अगला सवाल ए है। ठीक है, तो लिखा है कि एक वस्तु के निश्चित मूल्य में 20% की बढ़त की जाती है। बहुत सही। यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना व्यय समान रखना चाहता है, खर्चा समान है, ठीक है, तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ये सवाल है। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सवाल पढ़ के कभी घबराना नहीं है कि ये नहीं आएगा, आप ये कैसे करेंगे। भाई पढ़ो तो सही, उसको कोशिश तो करो लगाने की। अब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा? देखो, मेरे साथ कोशिश करो, आराम से उत्तर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या बोला है? सबसे पहले आपसे बोला गया है कि वस्तु के निश्चित मूल्य में 20% की बढ़त की जाती है। बढ़त, ठीक है ना। 20% होता कितना है? आप कहोगे कि सर 1/5 होता है। ठीक है, तो जो मूल्य है, मूल्य में हो रही है ना वृद्धि, तो मूल्य पहले मतलब 5 था और फिर कितना हो गया? 6। ठीक, अब क्या है कि ग्राहक उस वस्तु पर अपना व्यय समान रखता है। जो खर्चा है वह समान है, खर्चा समान। मैंने आपको बताया है कि अगर खर्चा समान है तो मूल्य में जो अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा खपत में अनुपात होता है। बताया है ना मैंने कि अगर खर्चा समान है तो मूल्य में जो अनुपात है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि खर्चा में अनुपात कितना होगा तो आप तुरंत मुझसे कहोगे कि भैया 6:5 हो जाएगा। हो जाएगा ना, जस्ट उल्टा होता है। मूल्य में अनुपात 5:6 तो खर्चा में अनुपात 6:5। अगर खर्चा समान है तो बस, अब तो सवाल ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। क्या बोला है? तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो, जो खपत है ना, एक खपत है भैया,
खपत, खर्चा नहीं है, खपत, खपत बोलेंगे इसको, ठीक है। खर्चा तो समान है ना, खपत ही निकलेगी। तो देखो खपत कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1। किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में बताइए, किसके सापेक्ष में, पहले वाले के सापेक्ष में। तो 1/6 गुणा 100, इसको हल करेंगे तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, 50 हो गया। 50/3 ये हो गया 50/3%। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में, तो 16 सही 2/3% आएगा और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ इतना आसान हो सकता है क्या? और इतना आसान आपने लगा लिया। बताइए सवाल क्या कह रहा था, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, और सवाल कितने आसानी तरीके से मैंने हल कर लिया और आपने भी समझ लिया। अब आगामी आप जो सवाल लगाएंगे वो बहुत ही सरल होने वाले हैं। और ऐसा अगर सवाल आपको कभी मिले तो बस तुरंत झामा पहना दो उसको, है कि नहीं। अब अगला सवाल आपके लिए ये रहा। क्या बोला गया है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। अब 20% कितना होता है, 1/5 कमी हो रही है। तो पहले 5 थी कीमत या मूल्य एक ही होती है, बात एक ही है। अगर पहले 5 थी तो अब 4 हो गई, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अच्छा, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, ये पूछा गया। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ लिखा है कि तो व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वह पहले भी 36 रुपये में चीनी खरीद रहा होगा, ठीक है। तभी तो उसने तुलना की कि 36 रुपये में मैं पहले चीनी खरीद के लाता था तो 500 ग्राम कम आती थी, अब खरीद कर लाता हूँ तो 500 ग्राम ज़्यादा आती है। मतलब उसका जो खर्चा है वह क्या है, समान, समान है, ठीक है। अगर खर्चा समान है तो क्या होता है, मूल्य का जो अनुपात है वह जस्ट उल्टा हो जाएगा और अनुपात क्या बन जाएगा, खपत का। ये आपको पता होना चाहिए, यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से। यही तो मैंने आपको समझाया है कि मूल्य में अनुपात अगर 5:4 है तो खपत में हो जाएगा 4:5। अब बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक परेशानी नहीं होगी, आसानी से आपने समझ लिया। अब देखो क्या हो रहा है, जो खपत है वो कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 और यह बराबर है कितनी के, भाई चीनी जो है वह कितनी बढ़ रही है, 500 ग्राम। खपत बराबर हो गई खपत के 1 बराबर 500 ग्राम के, कि इतनी चीनी अधिक मिल रही है ना। तो 4 से 5 में कितना बढ़ गया, 1 और 1 बराबर 500 ग्राम के, ठीक। अब निकाल लो कि पहले खपत कितनी थी। कैसे निकालोगे, जब 1 बराबर 500 ग्राम के तो 4 बराबर 2 किलोग्राम के, और बाद में खपत कितनी है ये निकाल लो। तो 1 बराबर 500 ग्राम के तो 5 बराबर 2.5 किलोग्राम की। बस अब तो हो ही गया। क्या पूछा है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। भैया आप मुझे इतना बताओ कि अगर वह पहले 36 रुपये खर्च कर रहा था, ठीक, और पहले, ये पहली वाली है ना, पहले 2 किलो चीनी खरीद कर ला रहा था। भाई आरंभिक कीमत पूछी तो आरंभिक मूल्य देखेंगे ना, और आरंभिक खपत देखेंगे। तो आरंभिक मैं देख रहा हूँ कि 36 रुपये खर्च कर रहे थे, ठीक है, और 2 किलोग्राम चीनी खरीद कर ला रहे थे, ठीक। और उन्होंने बोला है कि प्रति किलोग्राम चीनी बताओ कितने की, कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। आप कहोगे कि मूल्य में भाग दे दो 2 से, कितना आएगा, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। उत्तर हो गया कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई 2 किलोग्राम आ रही है 36 रुपये में, तो 1 किलोग्राम कितने की, 36/2 मतलब 18 रुपये की। बस इतनी सी तो बात थी, आसानी से हो गया ना, समझ में आई बात समझ में आई ना। अब अगला सवाल आपके लिए बिल्कुल यही होगा और मज़ा भी आएगा। देखो है ना वही सवाल, क्या बोला गया है, बस पढ़ो और लगाओ। सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो सवाल पढ़ना देखो कैसे पढ़ते हैं कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण 20% की कमी हो रही है मूल्य में, ठीक है। तो मूल्य हो जाएंगे,
अगर 20% की कमी हो रही है, मतलब ये है कि पहले 5 था तो अब 4 हो गया। बताओ बताओ, बात समझ में आ रही है कि पहले 5 था तो अब 4 हो गया। ठीक, अब क्या है कि 320 रुपये में राहुल 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? भाई तुलना हो रही है कि 320 रुपये में अब राहुल 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। मतलब पहले भी 320 रुपये खर्च होते थे राहुल के, होते थे ना। तो खर्चा क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। अगर खर्चा नियत है, समान है, तो क्या होगा? खपत में निकलेगा अनुपात। कैसे निकालेंगे? उल्टा कर दो मूल्य के अनुपात का। तो खपत का अनुपात हो गया 4:5 हो गया ना। अब देखो खपत कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 1:, और 1:, मान कितना बढ़ गया? 5 किलोग्राम गेहूं अधिक मिलाना, तो वही तो मान है 5 किलोग्राम, है कि नहीं? अब निकाल लो कि भाई पहले कितनी चीनी लाते थे। भाई 1:5 बराबर 5 किलोग्राम, तो 4:5 बराबर 20 किलोग्राम। आरंभिक मूल्य पूछा, इसलिए आरंभिक खपत निकाल ली। अब 320 रुपये हैं आपके पास और 20 किलोग्राम चीनी मिलती है आपको, तो 1 किलोग्राम कितने की? भाई बिल्कुल 320 में 20 से भाग दे दो, कितने की? 16 रुपये की। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ, कुछ भी पूछ ले, अगर मैं आपसे कहूं कि बाद में कितनी चीनी लाते थे, तो आपका जवाब तुरंत होना चाहिए कि 1:5 बराबर 5 किलोग्राम, तो भाई 5:5 बराबर 25 किलोग्राम। होगा कि नहीं होगा? बताइए, हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बाद में मूल्य क्या था प्रति किलोग्राम गेहूं का, तो क्या करोगे आप? 320 में 25 से भाग दोगे, दोगे ना, और जितना आएगा उतना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चीज़ें क्लियर हो रही है ना? आप लगाते होगे इसको किसी और विधि से, मुझे पता है, यकीन है, लेकिन ये विधि लगाओ, आसान, सुंदर और टिकाऊ, बहुत मज़ा आएगा। आएगा ना? अगला सवाल, चलो अगला सवाल। ये सवाल ध्यान से पढ़ना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें दर्जन आ गया। अभी प्रति बोल रहे थे, अब इसमें प्रति दर्जन है, तो थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन सवाल फिर भी ध्यान से पढ़ना होता है, यही सवाल नहीं, बाकी सारे सवाल ध्यान से ही पढ़ने होते हैं, तभी आते हैं। तो चलो पहले पढ़ते हैं फिर लगाते हैं। क्या है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹54 में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। अच्छा, ऐसी बात है, लो अभी कर दो। 10% की कमी हो रही है, 10% कितना होता है? 1/10 होता है ना। मतलब जो मूल्य है वह पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? कमी हो गई ना, तो अब हो गया 9। अगर मैं आपसे कहूं कि खपत कितनी हो जाएगी, क्योंकि 54 रुपये तो नियत है, खर्चा आपका नियत है, समान है, तो खपत कितनी? 9 और 10, ये अनुपात ही तो है। बोलो ना, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? बस अब हो गया। अब तो क्या है, देखो कितना बढ़ गया, खपत कितनी बढ़ गई, बताओ कितनी? 1:, और बराबर कितने सेब अधिक मिलते हैं? 10। तो 1:10 बराबर 10 सेब के हो गया, हो गया ना। बताइए, समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूं कि पहले कितने सेब मिलते थे, तो 90 सेब आप कहोगे, क्योंकि 1:10 बराबर 10 सेब के, तो 9:10 बराबर 90 सेब की। और मैं आपसे कहूं कि बाद में कितने सेब मिलते थे, तो 100 सेब, क्योंकि 1:10 बराबर 10 सेब के, तो 10:10 बराबर 100 सेब के, क्योंकि 10 धाम 100 गुणा ही तो करना है। अब 100 सेब मिल रहे हैं, पूछा क्या है? तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी? कमी के कारण मतलब बाद वाला मूल्य पूछ रहा है, तो बाद वाले सेब हैं उन्हीं से देंगे भाग मूल्य में। तो मैं आपसे कहूं कि एक सेब का मूल्य अगर पूछा जाए, एक सेब का मूल्य तो कितना हो जाएगा? भाई 54/100, ये हो जाएगा एक सेब का मूल्य, हो जाएगा ना। और मैं आपसे कहूं कि 12 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप मुझसे तुरंत कहोगे कैसे कि 54/100, ये एक सेब का मूल्य है और 12 सेब का निकालना है, तो गुणा 12 कर दो, 12 सेब का आ जाएगा। गुणा करेंगे तो आएगा 648 और बटे 100।
अब 100 से भाग देंगे तो 6 रुपये 48 पैसे आएंगे और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि एक सेब का मूल्य निकाल लिया, 12 की कीमत पूछी थी तो 12 का गुणा कर दिया, उत्तर आ गया। मज़ा आया सवाल को लगाने में? मज़ा आ रहा है ना? दिमाग की सर्विस हो रही है ना? अगर हो रही है और मज़ा आ रहा है तो बस क्या है, सीखो और सिखाते रहो और लगाते रहो, पढ़ते रहो, यही कहूँगा मैं आपसे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो अगला सवाल क्या है कि एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी के कारण कमी हो रही है। अब 21% कितना होता है ये तो पता ही नहीं, चलो देखते हैं। 21% मतलब 21/100। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो ठीक है भाई, मूल्य कितना, पहले कितना था 100, तो बाद में कितना हो गया भाई, 21 कम हो गया 100 में से, तो कितना बचा 79। बताइए बचा कि नहीं? तो खपत में क्या हो गया अनुपात, भाई मूल्य में तो ठीक है, खपत में बताओ कितना। अब 100 रुपये खर्चा जो है वो तो समान है, समान है तो भाई उलट दो, 79/100 हो गया, उलट गया। ठीक है, जब उल्टा हो गया अनुपात तो एक खपत हो गई। अब देखो क्या करना है, देख लो भाई खपत कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 21 रेशियो बढ़ गई ना। और 21 रेशियो बराबर कितने किलोग्राम अधिक वस्तु मिल रही है, 3 किलोग्राम। तो 1 रेशियो बराबर आएगा 3/21 किलोग्राम, आएगा कि नहीं आएगा? और 1 रेशियो बराबर और ज़्यादा हल करेंगे तो 1/7 किलोग्राम आ जाएगा, आ जाएगा ना। पूछा क्या है, वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। तो आप ये देखो कि बाद में जो खपत है वो कितनी है, क्योंकि बाद का ही मूल्य पूछा गया है आपसे। तो ये रही अनुपात में 1 रेशियो बराबर 1/7 किलोग्राम, तो 100 रेशियो बराबर बताओ बताओ 100/7 किलोग्राम। गुणा ही तो करना है 100 में, 100 में गुणा करना है 1/7 का, तो 100/7 किलोग्राम आ गई। ठीक है, इतनी खपत है। अब मूल्य पूछा है आपसे कि प्रति किलोग्राम मूल्य होगा कितना, ये भी बता दो। तो भाई मूल्य के लिए क्या करते हैं, देखो जो रुपए है ना, रुपए 100, उसमें देते हैं खपत से भाग, कितने से, 100/7 से। तो 100 से 100 कट गए, 7 पहुंच गए ऊपर, तो कितनी आ गई, 7 रुपये प्रति किलोग्राम। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आसानी से आपने समझ लिया होगा। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको अब कहीं सवाल मिलता है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, तो बस आपको आना चाहिए, क्योंकि आप सीख चुके हो। अगर सीख रहे हो, डेली क्लास ले रहे हो, तो आपको आना चाहिए। आ रहा है ना मज़ा? अगर मज़ा आया, वीडियो आपको पसंद आई, तो आप बस दिल से लाइक कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, और आशा करता हूँ आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा मुझसे पढ़ने में। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए लोगों को। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।